जी, तो आज नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे फिज़िक्स का, जिसमें हमारा मेन कंसर्न रहेगा कॉन्वेक्स लेंस। जी, तो स्फेरिकल लेंसेज की अगर बात की जाए तो स्फेरिकल लेंसेज दो तरह के होते हैं। एक कहलाता है कॉन्वेक्स लेंस और दूसरा कहलाता है कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस को अगर देखा जाए तो कॉन्वेक्स लेंस बेसिकली आप सपोज करें एक प्लेट को, वो प्लेट जो है वो सेंटर से थिक है और साइड जो है उसकी एजेस जो है वो पतले हैं, तो वही मिसाल एक कॉन्वेक्स लेंस की है। तो कॉन्वेक्स लेंस सेंटर से थिक होगा, साइड जो है वो उसकी पतली होंगी। इसे कन्वर्जिंग लेंस भी कहा जाता है क्योंकि रेज जब कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर स्ट्राइक करती हैं तो वो एक पॉइंट पे आके जमा होने शुरू हो जाती हैं, कन्वर्ज हो जाती हैं, इसलिए उसे कन्वर्जिंग लेंस भी कहा जाता है। जबकि कॉनकेव लेंस की बात की जाए तो कॉनकेव लेंस बिल्कुल ऑपोजिट है। इसके अंदर ये मिडल से जो है वो फ्लैट होगा, जबकि साइड जो है इसके एजेस जो हैं वो थिक होंगी। इसे डाइवर्जिंग लेंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये रेज को डाइवर्ज करता है, इसकी जो नेचर है वो डाइवर्जिंग है। रेज इसके अंदर एक जैसे पास जब होती हैं तो वो एक पॉइंट पे जमा नहीं होती बल्कि स्कैटर्ड होती हैं, डाइवर्ज होती हैं, एक दूसरे से दूर जाती है, फैल जाती हैं, इसलिए इन्हें डाइवर्जिंग लेंस भी कहा जाता है। अच्छा, तो हम पहले कॉन्वेक्स लेंस की सारी प्रॉपर्टीज और सारी चीज़ें देख लेते हैं, फिर हम कॉनकेव लेंस से स्टार्ट करेंगे। कॉन्वेक्स लेंस को बनाना देख लेते हैं कि किस तरीके से बनता है। कुछ भी नहीं करना, सिंपली वी नीड टू स्फेरिकल ग्लास। हमने दो स्फेरिकल ग्लास लेने हैं, ठीक है, और उन दोनों को ओवरलैप कर देना है। ये आप देख रहे हैं किस तरीके से ओवरलैप होगा। उसके बाद उसका जो एक्स्ट्रा पोर्शन आपको नज़र आ रहा है इसको रिमूव कर देना है। जब आप इस एक्स्ट्रा पोर्शन को रिमूव कर देंगे तो व्हाट यू गेट इज दिस, ये आपका है कॉन्वेक्स लेंस। ये कॉन्वेक्स लेंस की क्या मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी कि सेंटर से थिक होगा और जो इसके एजेस हैं वो आपको थिन मिलेंगे। अब इस कॉन्वेक्स लेंस को हम डिफरेंट जगहों पे भी यूज़ कर सकते हैं और डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ भी हम स्टडी कर सकते हैं। तो अब हम आगे देखेंगे कि किस तरह से ये स्टडी इसको किया जा सकता है। ठीक है, तो ये एक दिखाया गया है कि ये कॉन्वेक्स लेंस रखा हुआ है और इसमें से आपकी एक लाइट रे पास हुई है और ये पास ऑन हो गई एफ से। अब हम आगे जब इसको स्टडी करेंगे तो आपको मजीद समझ आ जाएगा। ठीक है, तो आप देखते हैं टाइप्स ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस की तीन टाइप्स हैं। पहली है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस वो लेंस होता है जिसकी दो साइड्स में से एक साइड प्लेन होती है और दूसरी साइड जो है वो कॉन्वेक्स नेचर की होती है। कॉन्वेक्स नेचर मतलब एक साइड इसकी यूं प्लेन होगी और दूसरी साइड जो है इसकी कर्व नेचर की होगी। दूसरा कहलाता है डबल कॉन्वेक्स लेंस। डबल कॉन्वेक्स लेंस वो होता है जो हमने अभी पीछे देखा, ये वाला, जिसकी दोनों साइड जो है वो इस तरीके से होंगी, लीफ टाइप की। और तीसरा कहलाता है कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस। कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस वो होता है जिसकी एक साइड कॉनकेव लेंस होती है और दूसरी साइड जो है वो कॉन्वेक्स लेंस होती है। अब यहाँ पे कुछ आप आगे जब मिरर इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे कॉन्वेक्स लेंस की तो कुछ टर्मिनोलॉजीज आएंगी, हम उनको देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा जिक्र किया जाता है फोकल लेंथ का। अच्छा, पहले मैं आपको डायग्राम की थोड़ी सी चीज़ें बता दूं। आपने एक कॉन्वेक्स लेंस लिया, हमने देख लिया कि किस तरीके से कॉन्वेक्स लेंस बन जाता है, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस में जो सेंटर पॉइंट कंसिडर किया जाता है वो पॉइंट कहलाया जाता है ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर आपने सपोज किया जो कि सेंटर ऑफ लेंस है। उसके बाद आपने एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की, ठीक है। वो जो इमेजिनरी लाइन है, लाइट रे है, इमेजिनरी रे जो है उसको हम कहते हैं हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अब प्रिंसिपल एक्सिस में आपने डिफरेंट पॉइंट्स लोकेट कर लिए। सेंटर मैंने आपसे कहा कि ये आपका ऑप्टिकल सेंटर हो गया, दूसरा एफ है, ठीक है, और तीसरा जो है डबल ऑफ एफ इज 2f, मतलब एक एफ यहाँ था, इसका डबल ऑब्वियसली क्या कहलाएगा 2f। सेम गोज विद हियर, यहाँ पे आपने एफ लिखा, एफ आपका था फोकस पॉइंट, उसके बाद डबल ऑफ एफ इज 2f। ये हमने सिर्फ जैसे हम लेबलिंग करते हैं ना ABCD किसी ट्राइंगल में, इसी तरीके से हमने यहाँ पे प्रिंसिपल फोकस और प्रिंसिपल एक्सिस और फोकस पॉइंट ये सारे लोकेट कर दिया। अब हमने देखा कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या है। प्रिंसिपल एक्सिस बेसिकली वो लाइन है जो पास हो रही है आपके सेंटर से, ठीक है।
और फोकल लेंथ क्या है? फोकल लेंथ बेसिकली वो कहलाती है कि जब लाइट रे आपकी किसी भी लेंस से या मिरर से पास हो और उसके बाद वो सारी रेज जिस पॉइंट पर कन्वर्ज हो जाए, मीट करें, वो वहां तक से लेकर लेंस तक का डिस्टेंस या मिरर तक का डिस्टेंस कहलाता है फोकल लेंथ। अब यहाँ पे सपोज करें एक और लाइट रे आ रही है और वो यहीं से पास हो रही है, ठीक है, तो ये पॉइंट आपका वो कहलाया जहां पर आपकी सारी लाइट रेज ने मीट किया, फोकस किया। तो ये आपका इस पॉइंट से लेकर आपके लेंस तक का डिस्टेंस कहलाया फोकल लेंथ, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर, मतलब फ्रॉम हियर एंड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द लेंस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। तो ये आपका पूरा डिस्टेंस कहला दिया फोकल लेंथ, ठीक है जी। ये थी वो 3 टर्मिनोलॉजीज जो हम आगे यूज करेंगे। अब हम देख लेते हैं वो रूल्स जो कि लेंस को यूज करते हुए जो इमेजेस बनेंगी, तो इमेज फॉर्मेशन के लिए जो रूल्स हमें चाहिए हम उनको देख लेते हैं। रूल नंबर 1 ये है कि जब भी लाइट रे जो है वो पैरेलल आ रही हो प्रिंसिपल एक्सिस के, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये प्रिंसिपल एक्सिस जा रहा है, ठीक है, इसके पैरेलल मतलब यूं ही सीधी सीधी, इसके पैरेलल अगर कोई लाइट रे आ रही है वो हमेशा पास करेगी कहाँ से? प्रिंसिपल फोकस से, इस पॉइंट से। वो लाइट रे जो पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के, अगर वो मिरर पे इस तरीके से स्ट्राइक करी कि वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है और आप इमेज बना रहे हैं, तो आप समझ जाएं कि वो हमेशा प्रिंसिपल फोकस से पास करेगी, ठीक है। रूल नंबर 2 क्या है? उसका बिल्कुल ऑपोजिट। अगर कोई लाइट रे मिरर पर इस तरीके से स्ट्राइक कर रही है कि वो प्रिंसिपल फोकस से पास होती हुई आ रही है, ये देखें आप, ये लाइट रे आई और ये प्रिंसिपल फोकस से पास होती हुई लेंस के ऊपर स्ट्राइक किया इसने, तो ये हमेशा किस तरीके से रिफ्रैक्ट होगी? ये हमेशा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी। अगर आप रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 देखें तो ये बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट है, मतलब फोकस से आई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली गई, और यहाँ पे क्या था? पैरेलल आई और प्रिंसिपल एक्सिस के प्रिंसिपल फोकस से पास हो गई। रूल नंबर 3 बहुत आसान है। रूल नंबर 3 ये कहता है कि अगर कोई लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है, मतलब यहां से पास हो रही है, तो वो कहीं पर डेविएट नहीं करेगी, वो रिफ्रैक्ट नहीं करेगी, वो उसी डायरेक्शन में पास ऑन होगी, मतलब डायरेक्शन चेंज नहीं करेगी, ठीक है। यहां से आपने देखा कि लाइट ने मिरर को लेंस को जो है वो ऑप्टिकल सेंटर पे स्ट्राइक किया और वो पास कैसे होगी? उसी सेम डायरेक्शन से वो वापस चली गई। तो ये 3 रूल्स हैं जिसे आपने कंसिडर करना है जब आप इमेज फॉर्मेशन बना रहे हो, ठीक है।